तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एक बंदा मिस्टीरियसली मारा जाता है और सबको यही लगता है कि इसे ऑक्टोपस मैन ने मारा है। लेकिन ली शेंग जब थोड़ी सी रिसर्च करता है तब उसे पता चलता है ये काम टेंटेकल मैन का नहीं है बल्कि किसी और का काम है। फिर वो अपने बॉस के पास पहुंच जाता है इस बारे में बताने के लिए, लेकिन उसकी बॉस उसकी बात को ना मानते हुए उसके बात को ऐसे ही टाल देती है। फिर हम देखते हैं कि इनका सेकंड बॉस एक बॉडी काट रहा था और हम एक पॉकेट में एक बंदे की मुंडी देखते हैं जो कि वही बंदे की थी जो कि अचानक से गायब हो गया था। और ये सीन यही कट होता है। दूसरी तरफ हम जियांग और उसके बाकी के मेंबर्स को देखते हैं जो कि एक हंटिंग ऑपरेशन से वापस आ रहे थे। तभी जियांग को एक नया टास्क मिल जाता है। ये देखकर जियांग एक मीटिंग को अरेंज करता है और कहता है वो जाएगा स्टील प्लांट पे। अब आगे जैसा कि जियांग ने कहा था, स्टार्टिंग में हमें जियांग स्टील प्लांट को दिखाया जाता है और वहाँ के आसपास जितने भी जॉम्बिस होते हैं जियांग उन सभी को मार डालता है और कहता है मैं स्टील प्लांट आ ही गया, लेकिन इससे पहले मुझे खुद को वीक दिखाना होगा। इसीलिए वो एक कैंची लेकर अपने कपड़ों को फाड़ लेता है और अपने बाल काट लेता है और नीचे से थोड़ी मिट्टी उठाकर अपने फेस पे लगा लेता है और चश्मा लगाने के बाद वो एक चोमू बन जाता है। अब वो आगे जाता है तभी एक बंदा उसे रोकते हुए पूछता है तुम कौन हो। ये सुनकर जियांग कहता है मुझे लगा यहाँ पर ह्यूमंस है इसीलिए तो मैं यहाँ पर चेक करने आया था और हाँ मैंने सुना था यहाँ पर एक सेटलमेंट है। ये सुनकर वो बंदा कहता है तो तुम एक अकेले सर्वाइवर हो? बच्चे मुझे बताओ तुमने अब तक सर्वाइव कैसे किया? तब जियांग बताता है मेरे ग्रुप में 10 मेंबर्स थे लेकिन हम पर अटैक हो गया जिस कारण से मुझे छोड़कर बाकी सब मारे गए और मैं ही यहाँ पर बचा हुआ हूँ। ये सुनकर वो बंदा थोड़ा रिलैक्स होता है और उसे कहता है तो इसका मतलब तुम्हारे पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। तब जियांग कहता है स्ट्रेंथ? ओ अच्छा, मेरे पास कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है, मैं आपके काम आ सकता हूँ, आप जो भी कहेंगे मैं वो करूंगा। ये सुनकर वो बंदा कहता है नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, चलो तुम मेरे साथ, अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले तुम्हें एक टेस्ट देना पड़ेगा। ये सुनकर जियांग सोचता है मुझे लगा ही था ये स्टील प्लांट के लोग पिछले वाले से बहुत ही अलग है और ये काइंड हार्टेड भी नहीं है, इसका इरादा मुझे मारने का है। वो दोनों जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें कोई आवाज लगाता है और ये कोई और नहीं बल्कि ली शेंग है। ली शेंग जियांग को देखकर उसके बारे में पूछता है। तब वो बंदा बताता है ये अकेला एक सर्वाइवर है, मैं बस इसे ले जाने वाला था किसी सेफ जगह पर इसे सर्च करने के लिए। ये सुनकर जियांग समझ जाता है कि ये उसके बॉडी को चेक करने वाले हैं। तब ली शेंग बोलता है क्या ये जगह सेफ नहीं है, इसे यहीं पर चेक करो। फिर ली शेंग जियांग से बोलता है तुम्हारे सारे के सारे वेपन्स मुझे दे दो और फिर तुम अंदर जा सकते हो। ये सुनकर जियांग बोलता है मेरे पास वेपन्स तो नहीं है लेकिन मेरे पास एक डैगर है, अगर मैं उसे तुम्हें दे दूंगा तो क्या तुम मुझे अंदर जाने दोगे? तब ली शेंग बोलता है एवी लोग ऐसी चीजें करते हैं लेकिन हमें भी सावधान रहना पड़ता है, हम तुम्हें पुश नहीं करना चाहते हैं, अगर तुम अपने वेपन्स को देना चाहते हो तो दे सकते हो और नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। जिस पे जियांग उन्हें अपने वेपन्स दे देता है। फिर ली शेंग जियांग के बॉडी को सर्च करने लगता है और जियांग मनी मन सोचता है ये बंदा थोड़ा सा ठीक लगता है, शायद स्टील प्लांट पिछले वाले प्लांट से बहुत ही अलग है, यहाँ पर कुछ अच्छे लोग हैं। उसे चेक करने के बाद ली शेंग कहता है तुम्हारे पास तो सिर्फ एक डैगर था और तुमने इससे इतने टाइम तक सरवाइव कर लिया, इसका मतलब कि तुम एक इवॉल्वर हो। ये सुनकर जियांग बोलता है इवॉल्वर? हाँ मैं एक इवॉल्वर हूँ, मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ। ये सुनकर ली शेंग कहता है चलो मेरे साथ, यहाँ का रूल है जो भी इवॉल्वर होता है उसे सबसे पहले हमारे बॉस के पास रिपोर्ट करना होता है, फिर वह उसे ले जाकर एक प्रिजन में डाल देता है और कहता है ये रिसेप्शन रूम है, यहीं पर वेट करो। ये देखकर जियांग सोचता है रिसेप्शन रूम, अरे मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, ये तो बिल्कुल एक प्रिजन की तरह लग रहा है। तभी वहाँ पर उनका बॉस आता है और उससे उसका नाम पूछता है। तब जियांग अपना नाम बताता है। तब बॉस कहता है कि मेरे आदमियों ने मुझे बताया तुम एक इवॉल्वर हो, क्या ये सच बात है? जिस पे जियांग कहता है तुम्हारे टोन से ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ऑलरेडी आंसर पता है। और तभी अचानक से वो उसके ऊपर कुल्हाड़ी फेंकता है। ये देखकर जियांग उसे इजिली डॉज कर लेता है और वो समझ जाता है कि वो उसे टेस्ट कर रहा था। फिर जियांग चिल्लाता है ये तुम क्या कर रहे हो? ये देखकर बॉस हंसने लगता है और कहता है तुम सच में एक इवॉल्वर हो, अगर तुम नहीं होते तो शायद अब तक मैं तुम्हें मार देता, तो अब यहाँ पर हम दोनों ही इवॉल्वर है, तो तुम्हें पता ही होगा इवॉल्वर कैसे बनते हैं। तब जियांग कहता है हाँ मुझे पता है। तब बॉस बोलता है मुझे तुम्हें वार्न करना होगा, यहाँ पर कुछ लोगों को नहीं पता इवॉल्वर कैसे बनते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि लोगों को इस बारे में पता चले और ये खबर लोगों तक पहुँच जाए। तभी
अचानक से वो उसकी तरफ तेजी से भागता है और उसके गर्दन को पकड़ के बोलता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिस पे जियांग एक वेपन निकालते हुए सोचता है, एक बात ये अच्छी है कि ये मुझे डराने का ट्राई कर रहा था। अगर उसने अपना वेपन निकाल लिया होता तो मैं उससे पक्का फाइट करता, लेकिन अगर मैं उसे मार भी दूंगा तो शायद सिस्टम में मुझे 80 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद बॉस उसके गर्दन को छोड़ देता है और कहता है, अरे वाह, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस तो काफी अच्छे हैं और तुमने एक वेपन भी निकाल लिया। तुम्हारे पास थोड़े मोड़े स्किल्स होंगे पर तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरा क्या स्ट्रेंथ है, तो मुझे चैलेंज करने के बारे में सोचना भी मत। ये सुनकर जियांग कहता है, मैं समझ गया। फिर वो बॉस बोलता है, वैसे तुम एक वेपन अंदर लेकर आए हो, चलो कोई बात नहीं, सबसे ऐसी गलती होती है पर आगे से ऐसी गलती करने का सोचना भी मत। फिर वो दोनों प्रिजन से बाहर आ जाते हैं और बॉस अपने साथियों से कहता है, इसे लेकर जाओ और इसे रेस्ट रूम दिखा दो और थोड़े अच्छे कपड़े दे दो। उसके बाद इसे मीटिंग रूम में लेकर आना। और ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में पैंग और लिंग से जियांग का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। लिंग इस एरिया की सेकंड बॉस है। उसे देखकर पैंग जियांग से कहता है, इस सेटलमेंट में 4 लीडर है और उनमें से 2 अपर लेवल के हैं और वो है मैं और लिंग, और उसके नीचे है सेटलमेंट और उसके नीचे है ऑफिसर ली शेंग और हुआंग बिन, और ये हुआंग बिन है। लिंग हुआंग बिन से कहती है, ये नया मेंबर तुम्हारे ही टीम में रहेगा। ये सुनकर बिन कहता है, ठीक है। तब लिंग कहती है, ओए बच्चे, तुम बहुत ही लकी हो, तुम इस एरिया के सबसे स्ट्रॉन्ग सेटलमेंट में हो, तो तुम्हें सरवाइव करने के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम अच्छे से खाना पीना चाहते हो तो तुम्हें खुद को प्रूव करना पड़ेगा। ये सुनकर जियांग बोलता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। तभी बिन बोलता है, वैसे तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आए हो, आज हमारी टर्न है इस एरिया को पेट्रोल करने की, चलो मेरे साथ चलो। और उसके बाद वो 2 और बंदों को बुलाता है जो कि उनके पहले से मेंबर है। एक का नाम यंग है और दूसरे का शिंग। यंग बिन से पूछता है, अंकल आप इस लड़के को हमारे साथ भेज रहे हो? ये सुनकर बिन कहता है, हाँ, चाहे ये कितना भी स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो, लेकिन इसे इवॉल्वर के बारे में पता है, इसी कारण से ये सिर्फ हमारे ग्रुप में ही काम कर सकता है, और जो इनके साथ 4th मेंबर होता है वो ये बंदा है। वैसे इसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था जब वो जियांग के किला के पास आया था। जियांग को देखकर वो बंदा सोचता है, ये बंदा थोड़ा जाना पहचाना लगता है। फिर बिन जियांग से कहता है, ओए बच्चे, भाई पैंग ने तुम्हें इस सेटलमेंट के बारे में ज्यादा कुछ तो बताया नहीं होगा। तब जियांग बोलता है, नहीं, उसने मुझे सिर्फ इवॉल्वर के सीक्रेट के बारे में बताने को मना किया है। तब बिन कहता है, ठीक है, इस प्लांट में ह्यूमंस को खाने के बारे में सिर्फ पैंग, सिस्टर लिंग और हम 4 लोग ही जानते हैं। ये बंदा पैंग का कजन है और यंग सिस्टर लिंग का रिलेटिव है, तो हम 5 लोग एक फैमिली की तरह है। तो तुम समझ सकते हो, अगर किसी को इवॉल्वर के सीक्रेट के बारे में पता चलेगा तो उसका शक किस पर जाएगा, इसी कारण से थोड़ा संभल के रहना। ये सुनकर जियांग कहता है, हाँ मैं समझ गया। फिर जियांग उस बंदे को देखकर सोचता है, क्या ये वही बंदा नहीं है जो कि मेरे किला पर आया था और इसे मेरे टीम मेंबर्स ने पकड़ा था? फिर वो बिन से पूछता है, जो दूसरा सेटलमेंट ऑफिसर है उसके बारे में क्या वो इस बारे में जानता है? तब बिन कहता है, उसका नाम ली शेंग है और वो एक बाहर का बंदा है। उसे हमने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड है और काफी स्ट्रॉन्ग है, और कुछ भी हो जाए उसे इस सीक्रेट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम और ली शेंग बच नहीं पाओगे। ये सुनकर जियांग मनी मन सोचता है, शायद ली शेंग बहुत ही टैलेंटेड है, ये उसे इवॉल्वर बनने के बारे में नहीं बता रहे क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं वो दोनों बॉस को जल्दी सरपास ना कर दे। उसके बाद वो सब बातें करते करते वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उस जगह को देखकर बिन कहता है, इस छोटी सी सेटलमेंट में 7 मेंबर्स है, हम उन्हें 3 से 4 दिन तक ऑब्जर्व कर रहे थे, अब हमें पता चला है कि यहाँ पर कोई भी इवॉल्वर नहीं है। तब जियांग बोलता है, तो क्या हम उन्हें हंट करने वाले हैं? फिर बिन कहता है, हंटिंग नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, हम तो उन्हें बचाने वाले हैं। तभी उनके बीच में यंग आते हुए कहता है, बच्चे तुम अभी अभी इवॉल्वर बने हो, तुम्हें अपना दिमाग थोड़ा सा हमारी तरह यूज करना सीखना पड़ेगा। उस बेवकूफ ली शेंग की तरह कभी भी मत बनना। हम सब इवॉल्वर है जो कि नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा स्टेज ऊपर है, तो हम फूड चेन में टॉप में आते हैं। ये सुनकर जियांग बोलता है, तो क्या हमारा प्लान है उन्हें हमारे सेटलमेंट में ले जाकर मारने का? तब बिन कहता है, नहीं, हमें वो सब लोग तो चाहिए ही नहीं, हम बस 4 से 5 लोग ले जाएंगे और बाकी खुद ही मर जाएंगे। तब जियांग बोलता है, मतलब? तब बिन कहता है, अरे बस देखते जाओ और हमसे सीखो। फिर हमें वही सेटलमेंट वाले लोगों को दिखाया जाता है जो कि वैसे ही काम कर रहे होते हैं, और तभी वो कुछ नोटिस करते हैं। ये होता है ज़ॉम्बीज़ का ग्रुप, ये उन पर अटैक कर देता है। ये देखकर वो सभी फाइट बैक करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़
जॉम्बिस की मात्रा बहुत ज्यादा होता है और ये सब पूरा काम बिन ने किया होता है। ये सब देखकर जियांग कहता है तो जॉम्बिस को उन तक भेजना हमारा प्लान था। तब बिन कहता है हमें इन्हें बचाना है, हमारे सेटलमेंट में रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम इतने सारे लोगों को नहीं ले जा सकते हैं और वैसे भी अगर हम सभी को लेकर जाएंगे तो उन्हें मैनेज करना काफी मुश्किल होगा। इसी कारण से इन जॉम्बी से जो भी बचेंगे हम उसे लेकर जाएंगे। चलो अब हमारी बारी आ चुकी है। और फिर क्या वो सब लोग जाकर उन जॉम्बिस को मार देते हैं और उनके सामने उन्हें बचाने का एक्टिंग करते हैं। तब एक बंदा पूछता है तुम सब कौन हो? ये सुनकर बिन कहता है हम सब वेस्ट के स्टील प्लांट से है और इन्हें इवॉल्वर का मतलब तो पता नहीं होता, लेकिन वो सब काफी खुश होते हैं कि वो सब बच गए हैं। ये सब देखकर जियांग सोचता है इन तीनों की स्ट्रेंथ लगभग 20 बंदों के अराउंड है। ये सब फैंग के लेवल के लग रहे हैं। तभी जियांग अपने पीछे कुछ नोटिस करता है लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये देखकर जियांग सोचता है शायद ये मेरा इमेजिनेशन होगा। तभी हुआन बिन उसे बुला लेता है अपनी हेल्प करने के लिए। उसके बाद फिर हमें वही बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर जियांग ने कुछ नोटिस किया था और वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक किया मैं 1.5 के। अगर ये पूरा हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही आ जाएगा। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।